बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी थे मगर ऐसा नहीं था। जहाँ कुछ शीरी बातें होती थी वहीं कुछ तलख बातें भी, मगर उन तलख बातों का असर ऐसा नहीं था। आज मौजूदा हालातों के ऊपर हमारे भारत देश के अंदर जो माहौल नज़र आ रहा है और ये थमने का रुख मोड़ नहीं ले रहा है, क्योंकि हम बीते दिन देख रहे हैं हमारे भारत के अंदर जो हालातें गुज़र रहे हैं, क्योंकि खुलेआम किसी की जान ली जा रही है, मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है। ये हालातों के ऊपर हम ये आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पॉलिटिशियंस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जो जयपुर एक्सप्रेस में जिन आदमियों ने कुछ इंसानों को मूली गाजर की तरह उन्होंने गोलियां मारकर हत्या कर दी, ये एक तबके के ऊपर और ये हिंदुस्तान के नौजवानों के ऊपर और हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज क्या बताना चाह रहे हैं ये हमें आज भी पता नहीं चला। क्योंकि बीते दिन हम देख रहे हैं कई सालों से कि हर महीने नहीं गुजर रहे और साल नहीं गुजर रहा, कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं इस हमारे भारत देश के अंदर। क्योंकि एक मौलाना को भी मारा गया गुड़गांव के अंदर, ये भी एक भयानक हादसा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कोई ज़िम्मेदार आदमी, जो ज़िम्मेदार पॉलिटिशियंस, ना ज़िम्मेदार कोई शख्स इसके अंदर बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल पूछकर संज्ञान लेने की कोशिश नहीं कर रहा। और ये बीजेपी गवर्नमेंट हर मुद्दों के ऊपर फेल हो चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि ये मौजूदा हालातें जो गुज़र रहे हैं कि आवाम के अंदर 140 करोड़ आवाम के अंदर बेरोज़गारी है, क्योंकि महंगाई आसमान तक चली गई और नौजवानों के अंदर, नौजवान तबकों के अंदर जॉब की कोई गारंटी नहीं है। ये लोग जो आवाम के ऊपर जो बोझ डाल रहे हैं यह बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जब ये नौजवान लोगों को इनको जब काम नहीं दिया जाएगा, जब ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और एक डिग्री हासिल करेंगे तो ये डिग्री का क्या होगा बताइए। ये हालातों के ऊपर गवर्नमेंट संज्ञान लेना चाहिए था। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे चले गई है कि टमाटर 100 के पार हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर संज्ञान नहीं ले रही। जब भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कई नौजवानों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने और कई दीगर तंजीमों ने गवर्नमेंट को जगाने की कोशिश की। सेंट्रल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे तो मान लीजिए सेंट्रल इश्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने, जब भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तो भीड़ निकलती है, मॉब लिंचिंग हो जाता है, तब एक ही चीज़ आवाज़ निकलती है कि फ़लाने आदमी का घर तोड़ो, फ़लाने आदमी के घर के ऊपर बुलडोज़र लगाओ। ये क्या जमहूरियत के अंदर, हिंदुस्तान के आइन के अंदर ये क्या हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट संज्ञान लेना चाहिए था। हमने पिछले दिनों के अंदर देखा है पार्लियामेंट के अंदर के परसों की न्यूज़ है कि एक फ्लाइंग किस के ऊपर बात होती है। फ्लाइंग किस के ऊपर क्या बात होती है? जब आप मुद्दे की बात कीजिए कि नौजवानों की हत्या हो रही है, नौजवान बेरोज़गार है, लोगों की तनख्वाहें घटती जा रही है और महंगाई जब आसमान पे जा रही है। पर कैपिटा इनकम के बारे में मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पर कैपिटा इनकम के बारे में जब ये आवाज़ें उठती थी बड़ी बड़ी, आज क्या हुआ? ये पूछने वाले कहाँ सो गए हैं? जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट लेने का टाइम आता है तो पर इनकम कैपिटल की बात करते हैं, तो एक लेबर कैटेगरी की क्या उसका खर्चा होगा बताइए आप। जब वो 300 रुपये कमा रहा है, जब उसका खर्चा हो रहा है 500 रुपये, जब मैं बार बार ये आवाज़ उठाते हैं हम लोग कि पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं जब इलेक्शन आता है, तो आज पर कैपिटा इनकम पूछने वाले कहाँ चले गए? सो गए हैं ना। उनके हाथों के अंदर जब हुकूमत भी आती है तो पर इनकम कैपिटल के आवाज़ें उनके सूख जाते हैं। तो हम ये आवाम की तरफ से एक डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हर मुद्दों के ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर हमें जो माहौल नज़र आ रहा है, ये माहौल हमारे इस देश को किस दिशा में लेके जा रहा है ये हमें पता नहीं हो रहा। कर्नाटक की गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर फॉर्म होके चंद महीने हो चुके हैं, पर जब बीजेपी गवर्नमेंट थी यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। हम देख रहे हैं डीजे हल्ली का केस, हम देख रहे हैं अलंद का इशू, हम देख रहे हैं कई ऐसे दीगर नौजवान मुसलमानों के ऊपर केसेस डाले गए हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट को ये पब्लिक ने इस तरीके से नकार दिया और कांग्रेस गवर्नमेंट को हुकूमत में लाया।
हम ये कांग्रेस गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जितने भी मुसलमान के ऊपर, नौजवान बच्चों के ऊपर जो केसेस हैं उसको आप इमीडिएटली एक्शन लेके आप उसको विड्रॉ कीजिए, क्योंकि उनका परिवार परेशान है, उनके माँ बाप परेशान है और नौजवानों की उम्र जेलों में गुजर रही है। रही बात दूसरी कि कर्नाटक के अंदर जो हिजाब का मसला था, जो हलाल का मसला था, झटके का मसला था, अज़ां का मसला था, जो इलेक्शंस में बार बार ये सुनाई दे रहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये पूरे मसलों को हम दूर करेंगे और एक नए कानून के अंदर इसको ऐड करेंगे, क्योंकि जो पिछले कानून हैं एक तबके को एक साजिश के तौर पर यूज़ किया गया है कानून को, ये आपका कहना था। मगर जब से आपकी सरकार बनी हुई है आपने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि पिछले दिनों में कर्नाटक का सेशन कंप्लीट हुआ। सेशन के अंदर मुसलमानों का एक सोच थी, एक मुसलमानों की एक तड़प थी कि जितने भी कानून बीजेपी गवर्नमेंट में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए गए थे, जो झटका होंदे, हलाल होने, हिजाब होंदे, ये सभी चीज़ों के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट सेशन के अंदर, विधानसभा के अंदर एक बिल रखेंगे बोल के उम्मीद थी। मगर गवर्नमेंट ने सेशन में एक भी मुसलमानों के हित के अंदर एक भी बिल रखा नहीं। तो इससे क्या महसूस होता है कि मुसलमानों के अंदर मायूसी आपको दिख नहीं रही, क्योंकि आपको जब 88% मुसलमान ने बेलॉस आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करके आपको मेजॉरिटी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपको बनाया है, तो इसका आपको मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में एमपी इलेक्शन है। आपको इमीडिएटली ये सेशंस के अंदर आपको टेबल करना था बिल को, मगर ऐसा ना करें, क्योंकि बस आश्वासन देते देते आपके 5 साल गुजर जाए, फिर ये नहीं कहना कि आने वाले दिनों में हम करने वाले थे। एमपी इलेक्शन भी चले जाएगा और आपकी 5 साल की सरकार भी चली जाएगी, फिर वही तरीके से हमको मालूम हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के जितने भी मस्जिदों को तोड़ा गया, तो क्योंकि आपके थपथपाने से आने वाले दिनों में मुसलमानों के ऊपर ये बातों का कोई गुलदस्ता ना बने। तो हम ये अपील कर रहे हैं कि आप मुसलमानों के हित के अंदर अच्छे से अच्छे कानून लाइए, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर आज की हुकूमत में ये नज़र आ रहा है कि कोई भी मुद्दा हो दे मुसलमानों के ऊपर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट से अपील है और लीडर से भी अपील है, एमएलए से अपील है, इस बात को आप संज्ञान लीजिए।